हेलो स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक टॉपिक रखने जा रहा हूँ जो कि क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सरफेस एरिया। मुझे कहीं पर देखने को मिला है कि जैसे कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, फॉर्मूला में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन हो जाती है और लास्ट में वो जब मेन टाइम आता है कि एग्जाम के टाइम में फॉर्मूला जब देखना होता है तो उनके माइंड को एक थोड़ा ब्लश हो जाता है कि कर्व सरफेस एरिया क्या था, वॉल्यूम क्या था, कोण का क्या था। तो उसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल सा एक तरीका बताऊँगा, आप उसको ध्यान रखेंगे और हमेशा जब क्वेश्चन लगाते वक्त अगर आप इस तरीके से आप लगाएंगे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे ये फॉर्मूला कैसा कौन सा था। बस आपको बेसिक कुछ चीज़ें याद रखनी है, वहीं से सारे फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि सरफेस एरिया में टॉपिक्स आते हैं, सर्कल आता है, सिलेंडर आता है, स्क्वायर एंड कोन और बहुत कुछ आता है, बट आपको भी मैं चार दिखा देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं सर्कल। सर्कल होता क्या है? सर्कल बेसिकली आपको देखा जाए तो ये 2D डायग्राम होता है, इसका कभी कोई 3D विजुअलाइजेशन नहीं होता है। हम आप इसको केवल एक ही सर्फेस पे देख सकते हैं। तो बेसिकली ये केवल एक सर्कल रहता है, जैसे आप देखे होंगे कि हाथ में जैसे कंगन को पहना जाता है तो आप उसको सीधे ऐसे रख दो तो ये आपका सर्कल हो जाता है। सर्कल में मेन जो पैरामीटर होता है उसमें एक ही होता है जिसको बोलते हैं रेडियस, कि वो कितने रेडियस का होता है। तो यहाँ पे जब बात करेंगे एरिया की, सरफेस का एरिया क्या होगा, वो तो नॉर्मल चीज़ है, आपको याद करना पड़ेगा, उसमें कोई इतना ट्रिक नहीं है। तो उसके लिए आपको पाई आर स्क्वायर आपको सबसे पहले उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसको तो याद कर लिया। अब बात आती है सरकमफ्रेंस की। सरकमफ्रेंस में कुछ नहीं करना है आपको, अगर आपको एरिया का आपको याद है कुछ नहीं करना, सीधा ये 2 उठाइए और आगे रख दीजिए। क्या बन गया आपका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला? कुछ याद करने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, केवल हमें एरिया याद था, हमें ये पता था सरकमफ्रेंस क्या करना है, 2 को उठा के यहाँ रख देना है। क्योंकि बच्चे जनरली जो अगर फिगराइज करेंगे किसी चीज को तो उनको जल्दी से याद होगा, कैचअप जल्दी करेंगे। हालांकि हमने फॉर्मूला रटवाने के बजाय हमने ऐसे बताया कि आप 2 को उठाइए और यहाँ रख दीजिए, आगे सरकमफ्रेंस बन गया, खत्म हो गया। ठीक, सर्कल का आपको दिमाग में रहेगा, ध्यान में रहेगा। सेम ऐसा कुछ सिलेंडर का नहीं याद करना है, कितनी बार कह दूं मैं कि आपको अलग से कुछ नहीं याद करना है, सीधे आप ध्यान रखिए ये चीजें होती हैं। ठीक है, आपको क्या पता सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर आपने कभी देखा होगा, कोई भी चीज सिलेंडर आप ले लीजिए, नॉर्मल सा ऐसा होता है, पूरा राउंड राउंड होता है। ठीक है, आप बॉटल देख सकते हैं कुछ बट बॉटल को ऊपर थोड़ा ऐसे कर्व होता है, वैसा कुछ नहीं देखना है। सिलेंडर नॉर्मल ऐसे होता है, उसमें 2 पैरामीटर होते हैं, एक होता है आपका रेडियस जो कि आपका सर्कल से ही होके बनता है। इसके नीचे देखेंगे तो आप एक सर्कल ही है इसमें, और ये पूरा लेंथ वाइज ऊपर बढ़ता चला जाता है। कितना लेंथ का होता है वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। अब इसमें जो मेन चीज आता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस मतलब जो कर्व्ड कितना है, हमें कर्व्ड से मतलब है, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए क्या कर देना आपको क्या पता है कि आपका जो सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल है, यही सर्कल के ऊपर कितने इनफाइनाइट सर्कल्स रखे हुए हैं। तो आपका सर्कल का क्या होता है? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। तो आपको लिखना है क्या? 2 पाई आर। अभी कितना ऊपर चला गया? एल तक ऊपर चला गया, आप एल लिख दो। ये आपका क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सेम ऐसा है टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया टोटल मतलब क्या लिखेंगे? हमें इसका पता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एल। पहले आपको बता देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस में डिफरेंस क्या होता है। कर्व्ड सरफेस मतलब जो कर्व्ड है आपका, ये चीज हो गया। टोटल सरफेस एरिया मतलब जो आपका ऊपर भी कुछ है पोर्शन, नीचे भी कुछ पोर्शन है। अगर हम देखेंगे तो ऊपर हम सेम सर्कल दिखेगा, नीचे से भी सर्कल दिखेगा। तो सेम टोटल सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आपको यहाँ क्या दिख रहा है? ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, एक नीचे सर्कल दिख रहा है, तो दोनों सर्कल के एरिया हो जाएंगे। सर्कल का एरिया हमें याद है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बट लेकिन कितने सर्कल हैं? 2 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ नहीं याद करना आपको, ऊपर से मैंने फॉर्मूले लिख दिए, सब हो गए। ठीक है, तो अब जैसे कि आपको इसका वॉल्यूम लिखना होता है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आपको यहाँ पे देखिए ये कर्व्ड सरफेस एरिया से भी आप देख सकते हैं 2 पाई आर आपने याद किया था। 2 को उठा के कहाँ करना है? आर के ऊपर। जैसे आपने वहां से 2 को यहाँ उठाया था, यहाँ रखा था, सेम यही आपको 2 को उठा के ऊपर कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर एल। क्लियर? कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ यहाँ से दिया था हमने, 2 को उठा के वहां रख दिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला आ गया। इस तरह अगर आप मेमोराइज करके ऐसे रखेंगे तो आपको जल्दी याद होगी, फिगर वाइज चीजें ऐसे होंगी तो जल्दी याद हो जाएगा। सेम आते हैं स्फेयर में। स्फेयर क्या होता है आपको जनरली? जैसे सर्कल होता है 2D पे होता है, स्फेयर आपका 3D में होता है। वो पूरा एक ही होता है, उसमें टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया में कोई डिफरेंस नहीं होता, उसमें एक ही सरफेस एरिया होता है आपको, क्योंकि वो पूरा एक सर्कल होता है, 3D में होता है। तो सरफेस एरिया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें जैसे कि आपने सर्कल का कितना याद किया था? आपने पाई आर स्क्वायर आपने याद किया था। सर्कल कैसा होता है? एक ही साइड में होता है, बट सरफेस क्या होता है? स्फीयर क्या होता है? वो चारों दिशाओं में होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे आप याद रखेंगे? आपको सर्कल का लिखना है पाई आर स्क्वायर, और स्फीयर कैसे होता है? चारों दिशाओं में होता है, तो 4। क्लियर? कुछ नहीं याद करना है, आराम से हो गया आपका। फिर आपका आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या कर देना है? अगर आपने ये याद किया है तो कुछ नहीं करना है, इसके नीचे डिवाइड कर देना है 3 से, और वहां पे 2 की जगह क्या कर देना है? 3। बस आपको इसमें कुछ नहीं याद करना है, नीचे डिवाइड कर देना है इसको 3 से, यहाँ 2 की जगह 3 कर देना है।
ऐसे आप मेमोराइज करोगे तो आपको जल्दी से याद होगा, कंफ्यूजन नहीं आएगी कभी। अब नीचे आने से कोण पे आते हैं। कोण में भी हमें क्या दिख रहा है, कोण में हमें दो चीजें दिखती हैं, एक क्या है, नीचे है आपका सर्कल और ऊपर एक कैप रखी हुई है ऐसे। तो इसमें आपका कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होगा, जैसे सिलेंडर में आपका गोलाई जितनी थी वो कर्व सरफेस एरिया होती है, वैसे ही कोण में आपका जितना भी आपकी गोलाई होती है वही कर्व सरफेस एरिया होती है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब ये देख सकते हैं, इसका आपको अलग से याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई उतना ट्रिक नहीं है। इसका आपका हो जाएगा पाई इंटू आर इंटू एल। अब ये मैं आपको अलग से बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा लंबा क्लास में जाऊंगा, लेकिन इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आप यहाँ आएंगे कि इसको कैसे याद रख सकें। अब आपको आता है टोटल सरफेस एरिया, उसके लिए आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको ये इसका टोटल सरफेस, इसका टोटल सरफेस एरिया आपको पता है पाई आर होता है, और नीचे आपको बेस में क्या होता है, बेस में होता है सर्कल। अगर सर्कल का एरिया और ऊपर कर्व सरफेस दोनों मिला दें तो क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें कर्व सरफेस एरिया पता है पाई आर एल होता है, और हमने एरिया तो हमें सर्कल का पता ही था कि पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर। आपको अलग से नहीं देखना, मैंने कई जगह देखा हुआ कि इन दोनों को ऐड करके कॉमन लेके वैसा अलग सा फॉर्मूला बनता है, फिर उसको लोग याद करते हैं, वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। आपको अगर इतनी चीजें क्लियर है तो आपको सारे फॉर्मूले अपने आप हो जाएंगे। सीधा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ मैं कुछ आपको थोड़ा बता देता हूँ यूनिट के बारे में, जैसे यूनिट से कैसे आप फॉर्मूले में कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि एरिया होता है, एरिया की हमेशा स्क्वायर में यूनिट होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर, आपका जो भी उसका स्क्वायर में होती है, ठीक है। उसके वॉल्यूम, वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में होती है, सीएम क्यूब, मीटर क्यूब, एमएम क्यूब। अगर आप कभी फॉर्मूले में कभी आप भूल जाए, कभी कुछ इधर उधर कुछ मिस हो रहा है, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, एल होगा कि आर स्क्वायर होगा, तो आप तुरंत यूनिट पे जाइए। जैसे कर्व सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है। तो आर की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर और मीटर और एमएम। लेंथ भी क्या होता है आपका, सेंटीमीटर और एम और मीटर एमएम। तो इन दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, स्क्वायर बन जाएंगे। तो मतलब यहाँ आर स्क्वायर एल नहीं होगा, केवल आर इंटू एल होगा। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर बना देंगे, जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है।